हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। महावीर शिक्षण संस्थान द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले ही क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम पूरा कर लिया था और उसके ऊपर हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था कि जो कोलराउस के नियम के आधार पर अनंत अनुता के ऊपर मोलर चालकता और अनंत अनुता के ऊपर तुल्यांक की चालकता का आसानी से निर्धारण किया जा सकता है। यानी अनंत अनुता के ऊपर चाहे मोलर चालकता हो चाहे तुल्यांक की चालकता हो, वह अनंत अनुता के ऊपर धनायन व ऋणायन की आणिक चालकताओं के योग के बराबर होती। अगर अनंत अनुता के ऊपर हमें मोलर चालकता ज्ञात करनी हो तो धनायन को धनायन के मोल से और ऋणायन को ऋणायन के मोल से गुणा कर देते हैं, और अनंत अनुता के ऊपर तुल्यांक की चालकता ज्ञात करनी हो तो धनायन की जो आयनिक चालकता है उसमें धनायन के आवेश का भाग और ऋणायन की जो आयनिक चालकता होती है उसमें ऋणायन के आवेश का भाग लगा देते हैं। आज अपन करते हैं कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग के अंदर जो पहला अनुप्रयोग है वह है किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर तुल्यांक की चालकता, या जैसे अपन न्यूमेरिकल में करेंगे मोलर चालकता का निर्धारण, तो मोलर चालकता ले सकते हैं। तुल्यांक की चालकता का निर्धारण जैसे यहां पे आप मोलर चालकता भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैं लिख दूं कि मोलर चालकता का निर्धारण, या लिख सकते हैं तुल्यांक की चालकता का निर्धारण, कि किस प्रकार से मोलर चालकता ज्ञात करें और किस प्रकार से तुल्यांक की चालकता। तो हमारे यहाँ पे न्यूमेरिकल में भी अपन कराएंगे मोलर चालकता के लिए। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास में इससे जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है, इस दुर्बल विद्युत अपघट्य की तुल्यांक की चालकता या मोलर चालकता का निर्धारण करने के लिए हमें प्रबल विद्युत अपघट्य दिया हुआ होना चाहिए। इसके लिए हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा प्रबल विद्युत अपघट्य। अब जैसे ये हैं HCl, NaCl और CH3COO, ये तीन प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। इस चैप्टर की जो शुरू की क्लास थी उसमें मैंने आपको प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य बेसिक बात बताई थी कि जो प्रबल अम्ल है, प्रबल अक्षार है, प्रबल अम्ल व दुर्बल अक्षार से बना हुआ लवण, या प्रबल अम्ल व दुर्बल अक्षार हो गया, और दूसरा होता है प्रबल अक्षार व दुर्बल अम्ल से बना हुआ लवण। ये क्या कहलाएंगे? सभी प्रबल विद्युत अपघट्य। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अक्षार और दुर्बल अम्ल व दुर्बल अक्षार का लवण, ये क्या कहलाएंगे? दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो देखिए जो HCl है प्रबल अम्ल है, प्रबल विद्युत अपघट्य हो गया। NaCl ये लवण है जो किससे मिलके बना है? NaOH प्लस HCl, इसमें से जल बाहर निकला है और क्या बना है? ये NaCl प्लस H2O। तो ये बना किससे? प्रबल अम्ल और प्रबल अक्षार, ठीक है। दोनों प्रबल हो या फिर दोनों में से एक प्रबल हो, ठीक है। तो ये दोनों प्रबल हैं तो विद्युत अपघट्य कैसा हो गया? प्रबल विद्युत अपघट्य। जैसे CH3COO है तो CH3COOH प्लस NaOH, तो CH3COOH तो क्या है? ये तो है दुर्बल अम्ल, और ये क्या है? प्रबल अक्षार। एक अम्ल क्या देता है? H, अक्षार क्या देता है? OH। तो देखिए बन गया क्या? CH3COO प्लस H2O। तो देखिए प्रबल अम्ल, प्रबल अक्षार या फिर प्रबल अम्ल व प्रबल अक्षार से बना हुआ लवण,
या परबल अम्ल व दुर्बल अक्षार से बना हुआ लवण, या परबल अक्षार व दुर्बल अम्ल से बना हुआ लवण, सभी क्या कहलाएंगे? परबल विद्युत अपघट्य। ठीक है, दुर्बल क्या होगा? या तो दुर्बल अम्ल का, या फिर दुर्बल क्षार का, या दुर्बल अम्ल व दुर्बल अक्षार से बना हुआ लवण, जो शुरू की क्लास में बता दिया था। अब ये तीनों के तीनों ही क्या है? परबल विद्युत अपघट्य। अब इन परबल विद्युत अपघट्यों से हमें जैसे ज्ञात करवा रहा है CH3COOH, दोबारा लिख रहा हूं एक बार, जैसे परबल विद्युत अपघट्य, परबल विद्युत अपघट्य हैं HCl, NaCl और CH3COOH। ठीक है, और दुर्बल विद्युत अपघट्य ये है CH3COOH, दुर्बल अम्ल हो गया, वो सॉरी यहां पे CH3COONA, सोडियम एसीटेट। ठीक है, और ये CH3COOH क्या हो गया? दुर्बल विद्युत अपघट्य, क्योंकि क्या है? ये दुर्बल अम्ल, और ये परबल अम्ल, ये लवण और ये भी लवण, ये परबल अम्ल व परबल क्षारक से, और ये बना हुआ है दुर्बल अम्ल व परबल क्षार से बना हुआ लवण, और ये है दुर्बल अम्ल, तो दुर्बल अम्ल क्या कहलाएंगे? दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब देखिए, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता के ऊपर मोलर चालकता का निर्धारण ये अपन कैसे करते हैं? तो दुर्बल जो विद्युत अपघट्य है उसकी मोलर चालकता का मतलब लैम्डा m इंफिनिटी, ये किस प्रकार से ज्ञात करें? तो ये हमें ज्ञात करने के लिए जो हमारे पास में परबल विद्युत अपघट्य दिए हुए हैं, उन्हें परबल विद्युत अपघट्यों के समीकरण में से चाहे जोड़ करें, चाहे बाकी करें, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, इन्हीं का हमें ऐसा कुछ करना है जिसके कारण हमें ये समीकरण यानी CH3COOH प्राप्त हो जाए। तो ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इनको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग से लिख रहा हूं, यानी कोलराउस के अनुप्रयोग में जो पहला अनुप्रयोग है उसमें कोलराउस ने बताया कि किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं, उस दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता के ऊपर तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता का निर्धारण करने के लिए हमारे पास में हमें परबल विद्युत अपघट्य दिए हुए होते हैं, और उन परबल विद्युत अपघट्यों का ही हमें जोड़, बाकी, गुणा या भाग, यानी ऐसा कुछ करें कि जिसके कारण हमें दुर्बल विद्युत अपघट्य प्राप्त हो जाए। तो देखिए, जैसे पहला है HCl, तो HCl किस में टूटेगा? H प्लस और प्लस Cl माइनस। दूसरा है हमारे पास में NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये टूटेगा Na प्लस प्लस Cl माइनस। और तीसरा है हमारे पास में सोडियम एसीटेट CH3COONA, और ये किस में टूटेगा? CH3COO माइनस और प्लस Na प्लस, बन गए एनाइन और डिनाइन। ठीक है, अब हमें ज्ञात किसका करना है? CH3COOH का, यानी हमें ज्ञात करना है लैम्डा इंफिनिटी m CH3COOH का, ये हमें ज्ञात करना है। तो इन्हीं तीनों समीकरणों का हम ऐसा कुछ करेंगे जिसके कारण हमें CH3COOH इसका ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो इन तीनों समीकरणों को हम 1, 2, 3 नंबर देके अब इनका चाहे हमें जोड़ करना पड़े, चाहे बाकी करना पड़े, चाहे भाग करना पड़े, चाहे गुणा करना पड़े, ऐसा कुछ करेंगे जिसके कारण हमें ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी इसी का अपन ऐसा कुछ करें। तो ये हमें ज्ञात करवा रहा है, जैसे m ने लिखे मैं सीधा लिख देता हूं कि जिससे दोनों आ जाएंगी, तुल्यांकी चालकता भी हो जाएगी और मोलर चालकता भी। अब इसको दे रहा हूं जैसे समीकरण संख्या 1,
इसको दे रहा हूं समीकरण संख्या 2 और इसको दे रहा हूं समीकरण संख्या 3। तो इधर वाले जो ये समीकरण है, इन समीकरणों में किन को तो जोड़ें और किसको घटाएं जिसके कारण वो प्राप्त हो जाए। तो देखिए हमें CH3COOH चाहिए, ये टूटेगा तो किसमें, CH3COO माइनस और H प्लस। तो ये देखिए कि कौन से समीकरण में है, CH3COO माइनस और H प्लस। समीकरण संख्या 1 में तो है H प्लस और 3 में है CH3COO माइनस। तो इन दोनों को तो हम जोड़ दें और 2 नंबर वाले को घटा दें। तो घटाएंगे तो Na प्लस से तो Na प्लस कैंसिल, ठीक है, और Cl माइनस से Cl माइनस हो गया। तो देखिए समीकरण 1 व 3 को जोड़कर इनमें से समीकरण 2 को घटाने पर, क्लियर। तो देखिए जैसे समीकरण 1 और 3 को तो जोड़ा है, तो लेमडा इन्फिनिटी HCl प्लस लेमडा इन्फिनिटी CH3COON माइनस क्या हो जाएगा, लेमडा इन्फिनिटी NaCl, ये बराबर, ये तो इधर वाला पक्ष हो गया। अब इधर वाला तो इसको जोड़ रहे हैं, तो यही लेमडा इन्फिनिटी H प्लस प्लस लेमडा इन्फिनिटी Cl माइनस, कौन सा जोड़ रहे हैं इसमें, ये। तो देखिए प्लस लेमडा इन्फिनिटी CH3COO माइनस प्लस लेमडा इन्फिनिटी Na प्लस, ये घटा रहे, ठीक है। तो ये माइनस, तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस, चाहे कोष्टक में लेके एक स्टेप और बढ़ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लेमडा इन्फिनिटी Na प्लस, और ये भी क्या होगा माइनस, आ रही है ना समझ में, माइनस क्या हो जाएगा लेमडा इन्फिनिटी Cl माइनस। अब किससे कौन सा कैंसिल हो रहा है, उनको कैंसिल कर दीजिए जो आपस में कट रहे हैं। तो देखें यहां Cl माइनस किसका है, प्लस का, और इधर ये किसका है, माइनस का, तो इससे तो ये कैंसिल। इधर देखिए Na प्लस किसका है, प्लस का, और इधर किसका है, ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया इससे, क्लियर। अब इधर क्या बच रहा है, एक तो बच रहा है लेमडा इन्फिनिटी CH3COO माइनस, और दूसरा क्या बच रहा है लेमडा H प्लस इन्फिनिटी वाला। तो माइनस इनको तोड़ते हैं तो माइनस वाला पहले और प्लस वाला बाद में आता है, CH3COO को तोड़ते हैं, तो ये पहले लिख लें। तो देखिए ये क्या हो गया, लेमडा इन्फिनिटी CH3COO माइनस और प्लस लेमडा इन्फिनिटी H प्लस। अब इन दोनों के लिए ये आयन किसके लिए है, लेमडा इन्फिनिटी CH3COOH। बोलो हुआ या नहीं क्लियर, यानी इनका क्या किया तो ये हुआ और इनका क्या किया तब ये हुआ, और इसको तोड़ेंगे तो ये इसी में टूटेगा। तो देखिए CH3COOH क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य, और ये तीनों क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य। तो कोलराउस नियम से दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता के ऊपर मोलर चालकता का जो निर्धारण है वो करना हो, तो इसके लिए हमें प्रबल विद्युत अपघट्यों की आवश्यकता पड़ेगी, और उन प्रबल विद्युत अपघट्यों का हम जोड़ बाकी गुणा भाग ऐसा कुछ करेंगे जिसके कारण हमें दुर्बल विद्युत अपघट्य प्राप्त हो जाए। क्लियर, देख लीजिए फिर से। अब देखिए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं।
काफी बार आता है इसके ऊपर क्वेश्चन। जैसे CH3COONA HCl NaCl की 298 केल्विन ताप पर अनंत तनुता पर मोलर चालकताएं क्रमशः, क्रमशः का मतलब इन्हीं की आ जाएंगी सीक्वेंस में। ऐसे इसकी ले रहे हैं जैसे 90.1। अब मोलर चालकता की इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मॉल इनवर्स। क्रमशः का मतलब फिर कॉमा, जैसे इसकी ले रहे हैं अपन 425.2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मॉल इनवर्स तथा 120.5 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको नोट्स में भी मिलेगा जिसमें आपको ये मान अलग दिए हुए होंगे, बाकी पूरा मैटर वो का वही रहेगा। 120.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मॉल इनवर्स है। तो CH3COOH की अनंत तनुता पर मोलर चालकता याद कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हर बार 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, अब हमें पता है कि इसमें क्या करना है। तो हमें प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकताएं दी हुई हैं और दुर्बल की हमसे निकलवा रहा है। वही तरीका जैसे ये है प्रबल विद्युत अपघट्य, कौन कौन है? CH3COONA, एक है HCl और एक है NaCl। ठीक है, अब हमारे पास में इनको वैसे तोड़ लो तो देखिए ये तो किस में टूटेगा? CH3COO माइनस प्लस Na प्लस ये H प्लस प्लस Cl माइनस, और ये टूट जाएगा Na प्लस प्लस Cl माइनस। यही होगा। वहां पे हमने पहले इसको लिया था HCl को, यहाँ पे CH3CONA को ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब वही समीकरण संख्या 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। और अब इन तीनों का ऐसा क्या करें कि ये प्राप्त हो जाए। तो देखिए CH3COH है, ये CH3CO माइनस और H प्लस में टूटता है, तो CH3CO माइनस और ये रहा H प्लस। तो 1 और 2 को तो जोड़ दो और 3 को घटा दो। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़कर इनमें से समीकरण 3 को घटाने पर तो ऐसा हम करेंगे तो वही प्रक्रिया क्या हो जाएगा? लैम्डा इन्फिनिटी CH3COO Na
प्लस लेमडा इन्फिनिटी HCl और माइनस लेमडा इन्फिनिटी NaCl। क्लियर? अब देखिए इधर क्या समीकरण बन जाएगा, इधर भी इन्हीं को दो को जोड़ को और इसको घटा दो। तो देखिए लेमडा इन्फिनिटी CH3COO माइनस प्लस लेमडा इन्फिनिटी Na प्लस, फिर आगे वही प्लस लेमडा इन्फिनिटी H प्लस प्लस लेमडा इन्फिनिटी Cl माइनस, अब आगे क्या करना है, घटाना है। तो माइनस लेमडा इन्फिनिटी Na प्लस और यहाँ माइनस लेमडा इन्फिनिटी Cl माइनस, क्योंकि दोनों माइनस हो जाएंगे। अब कैंसिल कौन सा हो रहा है, ये देखिए ये प्लस का और ये माइनस का, यहाँ ये प्लस का और ये माइनस का। तो इधर तो हमारे पास में समीकरण रह जाएगा लेमडा इन्फिनिटी CH3COOH बराबर लेमडा इन्फिनिटी CH3COO माइनस प्लस लेमडा इन्फिनिटी H प्लस। क्या यही आएगा? ये कब आया? जब हमने इन दोनों समीकरणों को तो किया योग और इसको किया माइनस। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास में मान कितना दिया हुआ है, प्रत्येक का अगर अलग से नहीं करना चाहते हो, यहीं पे समझना चाहते हो तो सीधा क्लियर हो जाएगा। जैसे इसके लिए मान कितना दिया हुआ है, किसका मान, किसका मान, लेमडा m इन्फिनिटी अनंत अनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, किसकी, ये है CH3COO Na, कितनी दी हुई है, 90.1 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मॉल इनवर्स, यही दिया हुआ। और ये क्या है, लेमडा m इन्फिनिटी H, ये कितना दिया हुआ है, 425.2, यही ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मॉल इनवर्स। आगे देखिए लेमडा m इन्फिनिटी NaCl, ये कितना दिया हुआ है, 120.5, यही पूरा दिया हुआ। आप डॉट डॉट मत करना, पूरी यूनिट लिखना इसमें। अब जैसे इसको समीकरण यहां दे दो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो, ठीक है। और हमसे क्या ज्ञात करवा रहा है, लेमडा m इन्फिनिटी हमसे ये ज्ञात करवा रहा है CH3COOH, ये हमें ज्ञात करनी है। आई बात समझ? और ये हमने यूं निकाल ही लिया। तो देखिए इसमें आगे आता है लेमडा m इन्फिनिटी CH3COOH बराबर कौन कौन से को जोड़ा है, इसको और, तो ये हो जाएगा लेमडा m इन्फिनिटी CH3COON प्लस लेमडा m इन्फिनिटी, दूसरा किसको जोड़ा, HCl को, तो ये हो जाएगा HCl माइनस लेमडा m इन्फिनिटी NaCl। क्लियर? अब देखिए इसमें आगे, तो लेमडा m इन्फिनिटी CH3COOH बराबर इसका मान कितना दिया हुआ है,
90.1 प्लस 425.2 माइनस 120.5, तो लैम्डा एम इंफिनिटी CH3COOH बराबर इन दोनों को जोड़ के इसको घटा देना और जो भी आंसर आए उसके आगे क्या यूनिट लगाओगे, यही यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मॉल इनवर्स। क्लियर? इस प्रकार से निकालते हैं कि दुर्बल विद्युत अपघट्य का अगर हमें अनंत अनुता के ऊपर मोलर चालकता का मान निर्धारण करना हो तो उसके लिए प्रबल विद्युत अपघट्यों को देखना होगा और उन्हीं का हमें जोड़ बाकी गुणा भाग ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिसके कारण हमें दुर्बल विद्युत अपघट्य का समीकरण प्राप्त हो जाए। क्लियर? अब देखिए दूसरा अनुप्रयोग। तो दूसरा अनुप्रयोग होगा उसमें कोलराउस के नियम से वियोजन स्थिरांक का निर्धारण किया गया है और वो भी दुर्बल विद्युत अपघट्य, यानी किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन स्थिरांक का निर्धारण। ठीक है, देखिए इसमें दूसरे नियम में दूसरा है किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन स्थिरांक, एक और लिख देता हूं वह वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा का निर्धारण। ठीक है, अब देखिए इसमें विद्युत अपघट्य लेना पड़ेगा। तो देखना, माना दुर्बल विद्युत अपघट्य CH3COOH दुर्बल अमल है, दुर्बल विद्युत अपघट्य होगा का आयनन निम्न प्रकार होता है। अब देखिए इसका आयनन कर रहे हैं तो CH3COOH, अब ये टूटेगा, तीर का चिन्ह दोनों तरफ का मतलब ये वापस भी बन सकता है। टूटेगा किसमें, CH3COO माइनस और प्लस H प्लस। ठीक है, अब देखिए प्रारंभ में मोल, इसका कितना है 1। अब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई तो ये क्या बनेगा 0 और ये भी बनेगा 0। आगे देखिए साम्य पर मोल, साम्य का मतलब होता है जब अभिकारक और उत्पाद की दोनों की आपस में सांद्रता समान होती है तो अभिक्रिया में साम्य स्थापित हो जाता है। तो मान लीजिए ये बन रहे हैं एल्फा, यानी एल्फा इनके टूटने की मात्रा है, जैसे विलियन वाले चैप्टर में पढ़ा था ना आयनन के लिए, वो आएगा वैसा ही है। तो ये कितना रह जाएगा 1 माइनस एल्फा, यही रहेगा। अब यहां पे एल्फा क्या है, ये है वियोजन की मात्रा। ठीक है, यानी एल्फा बराबर ये है वियोजन की मात्रा। अब देखिए साम्य पर सांद्रता, और साम्य पर सांद्रता का
निर्धारण कर रहे हैं तो जो साम्य के ऊपर मोल है उनको सांद्रता से गुणा कर देते हैं। सांद्रता को इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेट, इसका संकेत ले लेते हैं C। ठीक है, तो ये हो जाएगा C1 माइनस एल्फा, और ये हो जाएगा C एल्फा, और ये भी हो जाएगा C एल्फा। ठीक है, यानी C बराबर ये क्या है, सांद्रता। क्लियर? अब देखिए इसमें आगे द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार, ये अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था, लासेतेलिए के नियम। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम यानी जिसके लिए वियोजन स्थिरांक के वो उत्पादों की सांद्रता अपॉन अभिकारकों की सांद्रता के अनुपात के बराबर था। तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार के बराबर उत्पादों की सांद्रता का गुणनफल, या उत्पादों की सांद्रता सीधा बोल सकते हैं अपॉन अभिकारकों की सांद्रता का गुणनफल, ये होगा। अब सांद्रता ये रही सामने की, के क्या है यहां देखिए, के बराबर इसको बोलते हैं वियोजन स्थिरांक, यानी द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार वियोजन स्थिरांक है वो उत्पादों की सांद्रता के गुणनफल व अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए के बराबर यहां होगा, के बराबर उत्पाद की सांद्रता क्या है, C एल्फा और C एल्फा। तो देखिए C एल्फा इंटू C एल्फा अपॉन अभिकारक की सांद्रता C1 माइनस एल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कट रहे हैं उन्हें काट दी, तो एक C से एक C कैंसिल, तो ऊपर तो क्या बच जाएगा, K बराबर C, एल्फा को एल्फा से इंटू किया तो एल्फा स्क्वायर, तो ये हो गया C एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा। ये समीकरण प्राप्त। ये तो किसका निर्धारण हो गया, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन स्थिरांक का। अगर हमारे पास वियोजन स्थिरांक ज्ञात करवा रहा है, वियोजन की मात्रा दी हुई है, सांद्रता दी हुई है, तो वियोजन स्थिरांक ज्ञात कर सकते। अब देखिए वियोजन की मात्रा, ठीक है, यहां कर रहा हूं वियोजन की मात्रा, यानी वियोजन की मात्रा को किससे प्रदर्शित किया है, एल्फा से। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है कि एल्फा बराबर वियोजित मोल, यानी जो टूट गए वो, अपॉन प्रारंभिक मोल। तो देखिए एल्फा बराबर वियोजित मोल कितने हुए हैं, एल्फा हुए, तो ये हो गया एल्फा अपॉन प्रारंभिक मोल कितना लिया था हमने, 1, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब जो 1 है वो किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य का 1 मोल अनंत तनुता के ऊपर पूर्णतया आयनित हो जाता है। तो उस 1 मोल को अनंत तनुता के ऊपर हम मोलर चालकता मान सकते हैं, क्योंकि 1 मोल अनंत तनुता पर पूर्णतया आयनित हो जाता है। अतः 1 मोल को अनंत तनुता पर मोलर चालकता
माना जा सकता है। ठीक है, अर्थात एक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा एम इंफिनिटी। क्लियर। और चूंकि जो एल्फा होता है इसे बराबर मानते हैं लैम्डा एम सी। सी का मतलब तो होता है सांद्रता के ऊपर मोलर चालकता, और इन्फिनिटी का मतलब अनंत अनुताप। ठीक है, सी का मतलब क्या है, किसी भी सांद्रता के ऊपर मोलर चालकता, और इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत अनुता के ऊपर मोलर चालकता। तो देखिए आता है एल्फा बराबर लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इंफिनिटी, और ये क्या आ चुका है, वियोजन की मात्रा। तो कोलराउस के नियम से हम वियोजन की मात्रा और वियोजन स्थिरांक इन दोनों का आसानी से निर्धारण कर सकते हैं। क्लियर। तो पहला अनुप्रयोग तो क्या था हमारे कोलराउस का, यानी कोई भी दुर्बल विद्युत अपघट्य है, उस दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए हम मोलर चालकता का मान कैसे ज्ञात करें। तो उसके लिए हमें प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकताएं दी हुई होनी चाहिए। दूसरा है कि किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन स्थिरांक व वियोजन की मात्रा का निर्धारण। अब वियोजन स्थिरांक को तो हमने लिया है इसमें के, और वियोजन की मात्रा को हमने लिया है एल्फा। दोबारा से देख लेना एक बार। अब देखिए हमने कोई भी दुर्बल विद्युत अपघट्य ले सकते हैं। जैसे हमने दुर्बल विद्युत अपघट्य यहाँ पे माना है एसिटिक अम्ल। ठीक है, किसको माना है, एसिटिक अम्ल। और इस एसिटिक जो अम्ल है इसका हमने आयनन किया, तो इससे एक तो बना धनायन और एक बना ऋणायन। ऋणायन बना CH3COO माइनस एसिटेट आयन, और धनायन बना हाइड्रोजन आयन H+। प्रारंभ में इसके मोल, तो एसिटिक अम्ल का तो पूरा का पूरा कितना मोल था, 1। अब विक्रिया प्रारंभी नहीं होती है तो उत्पाद क्या बनता है, 0। अब आगे देखिए हमने एल्फा माना इसमें वियोजन की मात्रा, तो उत्पाद एल्फा निकल रहा है। तो जो अभिकारक है वो पहले था 1, उसमें से एल्फा निकल गया तो कितना बच गया, 1 माइनस एल्फा। अब अपन ज्ञात करें सांद्रता। तो हमेशा जो साम्य के ऊपर मोल होते हैं तो सांद्रता ज्ञात करने के लिए सांद्रता से उसको गुणा कर दिया जाता है। तो ये हो जाएगा C1 माइनस एल्फा, और ये हो जाएगा C एल्फा C एल्फा। और C क्या है यहाँ पे, सांद्रता। अब देखिए द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या बोलता है कि जो वियोजन स्थिरांक यानी K होता है वो उत्पादों की सांद्रता के गुणनफल और अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। अब उत्पाद की सांद्रता, तो सांद्रता ये है यहाँ पे, यही तो है सांद्रता। अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, तो उत्पाद की सांद्रता C एल्फा और ये C एल्फा, तो ऊपर ले लिया हमने C एल्फा C एल्फा। ठीक है, अभिकारकों की सांद्रता, तो अभिकारक कितना है, C इंटू 1 माइनस एल्फा, तो नीचे हो जाएगा C इंटू 1 माइनस एल्फा। अब देखिए यहाँ पे C से तो C क्या हो गया, कैंसिल। ऊपर क्या बच रहा है, C एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा, और ये K बराबर C एल्फा स्क्वायर 1 माइनस एल्फा, ये किसका मान है, वियोजन स्थिरांक। दूसरा हम याद करते हैं वियोजन की मात्रा। तो वियोजन की मात्रा के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है कि जो वियोजित मोल हो चुके हैं वो और प्रारंभिक मोल, इन दोनों का अनुपात कहलाएगा वियोजन की मात्रा। तो वियोजित मोल कितने हो रहे हैं, एल्फा। प्रारंभिक कितने थे हमारे पास में, 1 मोल। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एल्फा बराबर एल्फा अपॉन 1। अब देखिए अनंत अनुता के ऊपर जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है उसके पूरे के पूरे मोल आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस 1 मोल को हम अनंत अनुता के ऊपर मोलर चालकता मान सकते हैं। तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा एम इंफिनिटी के बराबर, और एल्फा का मान बराबर होता है लैम्डा एम सी। यानी लैम्डा एम इंफिनिटी का मतलब तो होता है अनंत अनुता के ऊपर मोलर चालकता, और लैम्डा एम सी का मतलब होता है सांद्रता सी पर मोलर चालकता। ठीक है, यानी लैम्डा एम सी का मतलब होता है सांद्रता सी पर मोलर चालकता, यानी जो भी हमें सांद्रता दी हुई होती है उसके ऊपर मोलर चालकता। तो ये मान रखेंगे तो एल्फा बराबर हो जाएगा लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इंफिनिटी, और ये हमारे पास में पूरा का पूरा मान प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो क्लियर। आज की क्लास
यहीं पे समाप्त होती है।